Hey guys, if you wanna score a good marks in letter writing, then इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा वीडियो को। और जिसमें आपको पता चलेगा कि आपको लेटर कैसे लिखना होता है और बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें जहाँ पे आप छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जिसकी वजह से आपके लेटर्स में मार्क्स कट हो जाते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग। आई एम उन्नति मित्तल और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है इंग्लिश का टॉपिक लेटर राइटिंग, जिसमें हम फर्स्ट टॉपिक ले रहे हैं लेटर टू एडिटर। आगे के जो टॉपिक्स हैं जैसे कि लेटर टू प्लेसिंग एन ऑर्डर, कंप्लेंट, इंक्वायरी, वो सब की वीडियोस में अलग अलग करके आपको प्रोवाइड कर दूंगी। सबसे पहले हम लेटर टू एडिटर देख लेते हैं। तो जो लेटर होता है वो 100 से 120 वर्ड्स के बीच में लिखा जाता है। थोड़े से आप ज़्यादा वर्ड्स कर सकते हैं लेकिन 100 से कम वर्ड्स नहीं करते हैं, ठीक है। फॉर्मेट, तो सबसे पहले आता है सेंडर्स एड्रेस, जो कि हमारा मैक्सिमम 3 लाइन्स लेते हैं हम सेंडर्स एड्रेस लिखने को, उससे ज़्यादा लाइन्स नहीं लेते हैं, ठीक है। कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा एड्रेस नहीं लिखना होता है। और सेंडर्स एड्रेस क्या होता है? जो भेज रहा है। जैसे कि मैं लेटर किसी को एडिटर को भेजूँगी तो यहाँ पर मेरा एड्रेस आएगा, ठीक है। और इसमें आप सिर्फ 3 लाइन्स यूज़ करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। देन लीव अ लाइन, अब मैंने ये कॉपी पे इसलिए आपको सिखा रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि आपको कहाँ पे लाइन छोड़नी है और कहाँ पर नहीं, ठीक है। देन लीव अ लाइन डेट, जिस डेट पे आप लेटर लिख रहे हैं। देन लीव अ लाइन रिसीवर्स एड्रेस, जिसको आप भेज रहे हैं। तो हम एडिटर लिख रहे हैं तो हम एडिटर का ही लेटर लिखेंगे, न्यूज़पेपर कंपनी को ही भेजेंगे। तो आगे एग्जाम्पल है, उसमें आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छा एग्जाम्पल ले रखा है आगे। नाउ लीव अ लाइन सब्जेक्ट, कि किस रिगार्डिंग में आप लेटर भेज रहे हैं, ठीक है। क्या टॉपिक है, किस वजह से आप ये लेटर भेज रहे हैं, वो सिर्फ 4 से 6 वर्ड्स का होना चाहिए सब्जेक्ट, उससे ज़्यादा वर्ड्स का नहीं होता है। मैक्सिमम 2 लाइन्स लेते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। देन लीव अ लाइन सैल्यूटेशन, जो हम सर मैडम करके लिखते हैं वो। अब यहाँ पे एक चेंज है कि CBSE जो है उसने ये कर दिया है कि अब सैल्यूटेशन को आप सब्जेक्ट की जगह लिख सकते हैं और सब्जेक्ट को सैल्यूटेशन की जगह, लेकिन बोथ मेथड्स आर करेक्ट। हम बहुत पहले से इसी तरीके से लेटर लिखते हुए आ रहे हैं, ये मेथड भी सही है। और अगर आप सैल्यूटेशन को सब्जेक्ट की जगह कर देंगे और सब्जेक्ट को नीचे लिख देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों मेथड्स आर करेक्ट, ठीक है। देन लीव अ लाइन, लेटर को हम 3 पैराग्राफ्स में कवर करते हैं। सबसे पहला होता है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। तो ये जो लेटर है वो 100 से 120 वर्ड्स का होता है, उसमें से मैक्सिमम 50 to 60 वर्ड्स मैं आपको खुद प्रोवाइड करूँगी। बस उसे अच्छे से देख लीजिएगा, आपको आधा लेटर तो आप खुद ही लिख देंगे ऐसे, ठीक है। तो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ जो है वो मैं आपको खुद दे दूँगी। नेक्स्ट पैराग्राफ 2 में हम डिटेल ऑफ द टॉपिक लिखते हैं, किस बारे में है, दोनों तरफ की बातों को बताते हुए हम ये सेकंड पैराग्राफ को कंप्लीट करते हैं। पैराग्राफ 3 में कंक्लूज़न, सीधे एंडिंग पे आ जाएंगे, ठीक है। फिर लीव अ लाइन, हम थैंक यू लिखेंगे और बिना लाइन छोड़े कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, ठीक है। इसमें कैसे लिखना है वो सब मैं आपको बताऊँगी भी। देन नेम, तो ये हमारा पूरा लेटर का फॉर्मेट हो गया, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो सबसे पहली बात, पैराग्राफ कुछ लिखने के बाद, कंप्लीट करने के बाद लीव अ लाइन बिटवीन पैराग्राफ्स, एक पैराग्राफ कंप्लीट कर लिया, लाइन छोड़ेंगे, देन दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब डेट हम कैसे लिखते हैं, जो यहाँ पर डेट आती है उसे हम कैसे लिखते हैं। तो डेट का जो फॉर्मेट है वो इस तरीके से होता है, ठीक है। 11 जनवरी है 2000 और उसके बाद आप XX कर देंगे, ठीक है। ये डेट का करेक्ट फॉर्मेट है, सही है। देन सैल्यूटेशन, वो आपको पता है सर/मैडम करके लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नेम, अगर आपको क्वेश्चन में नेम गिवन है तो आप वही नेम लिखेंगे, और अगर आपको क्वेश्चन में नेम नहीं गिवन है तो आप उसे XYZ करके लिखेंगे, ठीक है। अपना नेम मत लिखिएगा, XYZ करके उसे छोड़ दीजिएगा। अब कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, तो हम लिखते हैं योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, ट्रूली, ये सब हम जो लिखते हैं। अब इसमें देखिए ये मैंने रेड मार्क कर रखा है, क्यों कर रखा है। योर्स फेथफुली में योर्स जो है हमारा वो कैपिटल से लिखा जाएगा, Y उसका, और जो फेथफुली का F होता है वो स्मॉल से लिखा जाता है, ठीक है। ये मेथड करेक्ट है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग करने के लिए। अगर नीचे वाला मेथड देखें उसमें दोनों लेटर्स कैपिटल से हैं तो ये मेथड गलत होता है। यहाँ पे सिंसियरली में देखिए, पहला मेथड जिसमें योर्स जो है वो हमारा कैपिटल है और S जो है वो स्मॉल है, ये मेथड सही है। और दूसरी जगह योर्स का Y और S दोनों कैपिटल हैं, वो गलत है। अगर दोनों तरफ आप स्मॉल लिख देंगे तो वो भी गलत है। सही मेथड क्या है, इधर
कैपिटल और इधर स्मॉल। तो ये एक चीज़ होती है, इसे आप अच्छे से समझ लीजिए कि फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल होगा योर्स का, और फेथफुली और ट्रूली या सिंसियरली कुछ भी लिखेंगे उसका लेटर स्मॉल होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एक एग्जांपल करते हैं। तो एक एग्जांपल लिया है, देखते हैं। यू आर चित्रा और चित्रंजन, ये एड्रेस है। एक ऐसा लेटर लिखना है एडिटर को अपने लोकल न्यूज़पेपर पे जो कि एक्सप्रेस करे कंसर्न एट द मिसबिहेवियर ऑफ द ऑटो रिक्शाज ड्राइवर्स इन द सिटी। सिटी में जो ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स हैं उनके मिसबिहेवियर के ऊपर आपको लेटर लिखना है एडिटर को, कि वो किस तरीके से मिसबिहेव करते हैं अपने पैसेंजर से, उसके बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा सेंडर्स एड्रेस जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये गया 55 वृंदावन लेन बेंगलुरु। तो हम इस तरीके से हमने लिख दिया, ठीक है। देन लीव अ लाइन, अपडेट मैंने आपको जिस फॉर्मेट में बताया था उस फॉर्मेट में लिखा हुआ है। देन लीव अ लाइन, अब हम एडिटर को लिख रहे हैं तो द एडिटर, और उसके बाद अब इसमें हमें कोई न्यूज़पेपर का नाम तो दिया नहीं हुआ है, तो आप अपनी तरफ से द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स ये लिख सकते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन में गिवन है न्यूज़पेपर का नेम तो आप वहाँ से लिख लीजिए, नहीं गिवन है तो आप कोई सा भी न्यूज़पेपर लिख सकते हैं, ठीक है। और बेंगलुरु, बेंगलुरु यहाँ पे दे रखा था इसलिए हमने यहाँ पे बेंगलुरु लिख दिया, ठीक है। नाउ लीव अ लाइन, अब सब्जेक्ट क्या है, मिसबिहेवियर ऑफ द ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स इन द सिटी। ये आपको क्वेश्चन में ही मिल गया, यहाँ पे यहाँ से लेके ये यहाँ तक आपका पूरा क्वेश्चन में मिल गया आपको सब्जेक्ट। अब हम यहाँ पे एक लाइन छोड़ेंगे, अब आप सर लिखिए, स्लैश लगा के सर मैडम दोनों लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब ये लाइन देखिए, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज़, 2 वर्ड्स आएगा यहाँ पे, 2 वर्ड्स, फिर ये टॉपिक है, जो आपका टॉपिक है उसे आप यहाँ पे लिख दीजिए। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक क्या है, मिसबिहेवियर ऑफ द ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर, आपके न्यूज़पेपर के कॉलम के द्वारा मैं आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज़ टूवर्ड्स दिस, मैं खींचना चाहती हूँ अटेंशन, ड्रॉ मतलब खींचना, कंसर्न अथॉरिटीज़ का अटेंशन खींचना चाहती हूँ मिसबिहेवियर ऑफ द ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स की तरफ, ठीक है। ये हमारा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ हो गया यहाँ पे फिनिश। ये लाइन आपको सेम टू सेम जैसी लेटर टू एडिटर आए सबसे पहले यही लिखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस यहाँ पे टॉपिक जो दिया है क्वेश्चन में वो आप चेंज कर दीजिए, ठीक है। देन आप एक लाइन छोड़ेंगे पैराग्राफ के बाद, फिर आता है आपका मेन बॉडी। अब जो मेन बॉडी है उसमें आप क्या लिखेंगे, ये लिख सकते हैं, जैसे इस टॉपिक पे हम बात करें तो किस तरीके से कस्टमर्स के साथ, अपने पैसेंजर्स के साथ गलत बिहेव करते हैं, उनसे ज़्यादा पैसे ऐंठ लेते हैं, दूर छोड़ देते हैं अपनी जगह से, है कि नहीं। ऐसे बहुत से रीज़न्स हैं, वो सब आप मेन बॉडी के अंदर लिख देंगे, ठीक है। कंक्लूज़न में आप अपना कुछ सॉल्यूशन है आपके पास तो आप वो दे सकते हैं, ठीक है। देन लास्ट लाइन हम क्या लिखेंगे, आई शैल बी हाईली ग्रेटफुल टू यू इफ़ माई लेटर गेट्स एन अप्रोप्रिएट स्पेस इन योर न्यूज़पेपर। मुझे इस बात का बहुत ही खुशी होगी अगर आप मेरे लेटर को अपने न्यूज़पेपर में थोड़ा सा एक सही जगह पर स्पेस देंगे। तो ठीक है, अब ये देखो, ये लाइन आपको खुद पूरी यहीं से याद कर लो, बहुत सिंपल सी तरीके से है, समझ में आ जाएगी कि मैं आपके न्यूज़पेपर के द्वारा अब कंसर्न अथॉरिटीज़ का अटेंशन अपने इस टॉपिक के ऊपर खींचना चाहता हूँ या चाहती हूँ। देन उसके बारे में आप लिखेंगे और एंडिंग में उन्हें थैंक्स बोलते हुए, कहते हुए कि आप अपने न्यूज़पेपर में मेरा ये टॉपिक ज़रूर ऐड कीजिए, उसे सही जगह दीजिएगा, ऐसे करके आप अपना लेटर फिनिश कर दोगे, ठीक है। देन थैंक यू। अब योर्स फेथफुली, देखो कैसे लिखा हुआ है, फर्स्ट लेटर कैपिटल है और एफ स्मॉल में है। लड़का है, इसमें नाम दे रखे हैं चित्रा और चित्रंजन, तो आप चित्रा लिख दीजिए या चित्रंजन लिख दीजिए, वो तो आपको पता ही है, लड़के हैं तो वो चित्रंजन लिखेंगे, लड़कियां हैं तो वो चित्रा लिखेंगी, ठीक है। और अगर कोई नाम नहीं गिवन होता तो हम क्या लिखते हैं, XYZ, ठीक है। तो यहाँ पे ये लेटर्स का पूरा ख़त्म होता है। कोई भी प्रॉब्लम है आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड बोर्ड्स के तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं 10th बोर्ड्स के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं अपनी वीडियोस अपलोड करूं। कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट मुझे ज़रूर करके बताइए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूंगी। और
बोर्ड्स के लिए बेस्ट ऑफ लक, स्कूल एग्ज़ाम्स के लिए भी जो भी बच्चे दे रहे हैं उन सबको बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।